दोस्तों, आप ग्रहण शब्द से तो वाकिफ ही होंगे। मतलब आपने ट्रायंगल वाली बहुत सी फिल्में देखी होगी जिसमें रोमांटिक ट्रायंगल के साइड इफेक्ट्स बताए जाते हैं जो ज्यादातर अच्छे नहीं होते। ग्रहण भी सूर्य, चंद्र, पृथ्वी का ट्रायंगल ही है जिसका हमारी राशियों पे गहरा असर पड़ता है। इस बार 16 मई को इंडियन टाइम के अनुसार 7:57 पे वृश्चिक राशि में खग्रास चंद्र ग्रहण होने वाला है। वैसे तो ये सिर्फ अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में दिखने वाला है, मगर हमारे यहाँ भी ये सारे राशियों को प्रभावित जरूर करेगा। तो आइए जानते हैं कि ये हमें नहीं दिखने वाला ग्रहण हमें किस तरह से दिखने वाला है। यहाँ हम इस ग्रहण का चंद्र राशि के अनुसार जुलाई 2022 तक का जनरल प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। पर अगर आपको अपने बारे में कोई पर्सनल सवाल पूछने हैं तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अब भी बात करें। आपके बेनिफिट के लिए बता दूं कि आपकी पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री रहेगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को अभी क्लिक करें। तो देर किस बात की, चलिए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं कि जिन्हें ये चंद्र ग्रहण काफी इम्पैक्ट करने वाला है। एरीज वालों के लिए इस समय में क्या करना है, उससे ज्यादा क्या नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, खासकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आपके पैसे फंस सकते हैं। इन दिनों किसी भी नए और अच्छे काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, ये तय है। अब ये देखते हैं कि आपको क्या करना है। तो हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली पेट की बीमारियां तकलीफ दे सकती है। जॉब और बिजनेस करने वालों को नई चैलेंजेस काफी मिल सकती है, तो प्लीज अलर्ट रहिए। घर परिवार की बात करें तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मनमुटाव होने के चांसेस है, यानी ये समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो नुकसान कम से कम हो, तो हमारे मुताबिक आपको शिव जी की शरण में जाना चाहिए। तो लग जाइए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना में और बोलिए ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण 7वें स्थान में होगा। थोड़ी राहत का समाचार ये है कि आपको हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। फिर भी खाने पीने में थोड़ा ध्यान कंपलसरी है। बस ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए, आखिर ये ग्रहण है भाई। इन दिनों नई इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा सोच समझकर पैसा लगाना पड़ेगा। जॉब या बिजनेस की बात करें तो आपको पार्टनर या कलीग के साथ कहासुनी हो सकती है, जिसे धैर्य के साथ टाला भी जा सकता है। वर्क प्लेस ही नहीं, घर पर भी पति पत्नी दोनों को अपना दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, वरना मौसम की गर्मी दिमाग में घुस के रिश्तों को भी जला सकती है। एक काम करिए, गणेश जी की उपासना करिए, विघ्नहर्ता आपके विघ्न जरूर दूर करेंगे। गणपति बप्पा मोरिया। मिथुन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण 6ठे स्थान में होगा। आपके लिए यह ग्रहण हेल्थ इश्यूज लेकर आए ऐसी गुंजाइश ज्यादा है, और उसमें भी पेट की तकलीफ और डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉमनली हो सकती है। हेल्थ को छोड़िए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ तक हो सकती है कि आपको लोन लेना पड़ जाए। तो अभी से फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दो बॉस, क्योंकि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। कपल्स को ज्यादा संभाल कर रहना है। छोटी छोटी बातों में गर्मा गर्मी होने के चांसेस दिख रहे हैं। रिश्ते को सलामत रखना हो तो ये सब टालना बहुत जरूरी है। भले ही रिश्तों की बात हो, पर एक बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी ही है जिनकी उपासना आपका भला कर सकती है। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। इस राशि के लिए चंद्र ग्रहण 5वें स्थान में हो रहा है। इस समय में आपकी तबीयत तो ठीक रहेगी, पर आपके पॉकेट की तबीयत बिगड़ सकती है। टेक केयर ऑफ योर मनी यार। स्टॉक मार्केट में तो फूक फूक कर कदम रखना ही मुनासिब रहेगा। नौकरी बिजनेस वालों को अपना परफॉर्मेंस जो बिगड़ सकता है उसे न ही सिर्फ बचाना है, पर उसे और बेहतर करना है। इसीलिए सारे डीलिंग में मैच्योरिटी जरूरी है। वैसे मैच्योरिटी की जरूरत तो हस्बैंड वाइफ को भी पड़ेगी। जो सिंगल है वो अगर किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए रेड सिग्नल है।
रेड फॉर लव नहीं बल्कि रेड फॉर डेंजर, खतरा है, क्योंकि रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। बस माता दुर्गा के शरण में जाइए और विनती करिए कि आपके कष्टों का निवारण करे। जय माता दी। सिंह राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण चौथे स्थान में हो रहा है। इस समय फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल परेशानियां आपके सर पर मंडरा सकती है, जैसे कि फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग तो कस कस के करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, उसमें ज्यादा खतरा है। जॉब और बिजनेस में कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलने के आसार न के बराबर है। सॉरी, मगर जो है उसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। सोशल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सवाल खड़े हो सकते हैं। पति पत्नी को आपसी तालमेल से साथ मिलकर इन सवालों का सामना करना है, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखिए। और हाँ, सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु की उपासना अवश्य करिए। भगवान विष्णु आपकी जरूर रक्षा करेंगे। इस राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण तीसरे स्थान में हो रहा है। आपकी फिजिकली तंदुरुस्ती तो ठीक ठाक ही रहेगी, पर फाइनेंशियल तंदुरुस्ती को नजरअंदाज मत कीजिएगा। कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ही संभाल के, नुकसान हो सकता है। इनफैक्ट नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। नौकरी व्यापार वाले अगर अपने कामकाज का भला चाहते हैं तो प्लीज कोई भी रिस्क न ले। जस्ट रूटीन वर्क करके ये समय निकाल देना है, वरना हाल बदहाल हो सकता है। पति पत्नी या किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में रिश्ते पे और निखार कैसे लाएं, ये सोचना जरूरी है। और रिश्ते सुधारने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और यहाँ आपकी मदद देवादिदेव ही कर सकते हैं। भगवान शिव जी की दिल से उपासना करें, वही आपकी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है। इस राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण दूसरे स्थान में हो रहा है। इन दिनों आपकी हेल्थ जैसे टीचर ने पनिशमेंट दिया हो वैसे कांस्टेंट उठक बैठक करती रहेगी, मतलब अप एंड डाउन होती रहेगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आपको पैनी नजर रखनी होगी, वरना लाख के 12,000 होने में वक्त नहीं लगेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो तौबा तौबा। नौकरी बिजनेस वालों को सिर्फ अपने काम में ध्यान दे, और वो भी ध्यान से ध्यान दे। कोई मनी एडवेंचर तो बिल्कुल नहीं करना है। बिजनेस में नए पैसे डालने से भी बचना होगा। और हाँ, पति पत्नी किसी ईगो ट्रिप पे न जाकर साथ में मिलजुल कर रहे तो बेहतर ही होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अपनी ही राशि में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी राशि को हो सकता है। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में प्रॉब्लम्स रहेंगी। तंदुरुस्ती तो डिस्टर्ब होगी ही, साथ में बेचैनी और स्ट्रेस भी हावी हो सकते हैं। स्ट्रेस का रीजन मेनली बनेगी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जॉब और बिजनेस वालों को रूटीन कामकाज में परेशानियां घेर सकती हैं, तो कोई नई शुरुआत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पति पत्नी के संबंध वैसे भी कच्चे धागे से जुड़े होते हैं, तो इस ग्रहण की वजह से उन संबंध में मनमुटाव ना बढ़ जाए, इसके लिए भी आपको चौकन्ना रहना होगा। इस कठिन समय में आपको भगवान शिव जी की पूजा ही शांति और सुख दे सकती है, तो सारी चिंताएं छोड़ के शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। धनु राशि के जातकों के लिए यह चंद्र ग्रहण 12वें स्थान में हो रहा है। इस समय में हेल्थ डिस्टर्बेंस रह सकती है, यहाँ तक कि खुद को या किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइज करने तक की नौबत भी आ सकती है। कोई भी बड़ा खर्चा आपको कभी भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है, तो पूरी प्लानिंग से और सारे नए इन्वेस्टमेंट से मुंह फेर कर चलना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से तो कोसों दूर ही रहिए। जॉब या बिजनेस करने वालों के लिए चैलेंजेस वाला हार्ड टाइम हो सकता है। हस्बैंड वाइफ आपस में प्लीज 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 विवाद टाले। आर्ग्यूमेंट होने की पॉसिबिलिटीज काफी है, तो मैच्योरिटी से काम लो यार। वैसे पार्वती पुत्र गणेश जी तो सब पर ही दयावान है, क्यों ना आप भी उनकी शरण में चले जाएं। गणेश जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण 11वें स्थान में हो रहा है। इस समय में सिर्फ छाछ ही नहीं, सारा खाना ही फूक फूक कर लेना है, क्योंकि
क्योंकि उसी से तबीयत बिगड़ सकती है। जी हाँ, सही समझे, आपको खाने पीने में काफी केयर करनी है। ये ऐसा समय है कि फाइनेंशियल बेनिफिट नजर के सामने दिखेगा मगर मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं अटक जाएगा। जॉब और बिजनेस वालों को नई अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी जाए तो याद है ना, फूक फूक कर। पति पत्नी भी सावधान, तालमेल बैठेगा तो ही जीवन का संगीत सुर से बजेगा ना। बस भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते रहिए और उनके चरणों में अरज कीजिए कि आपके कष्टों को दूर भगाए। इस राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण 10वें स्थान में हो रहा है। फिजिकली ये वक्त आपके लिए मीडियम सा रहेगा, ना ठंडा ना गर्म। और फाइनेंशियली किसी स्कीम में फायदा दिख रहा हो तो हमारी मानिए और उसे भूल जाइए। सफलता की खिचड़ी पकने में अभी देर है। जॉब या बिजनेस वालों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो होगी, बड़े बड़े काम पेंडिंग भी रह सकते हैं, मगर इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। पति पत्नी के लिए यह समय ना ही बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा। हाँ, अगर आप चाहे तो इसे अच्छा या बुरा बिहेवियर से बना सकते हैं। कोशिश करिए और शांत रहिए, बस ये वक्त निकालना है। वैसे शेरों वाली माँ दुर्गा की भक्ति हृदय से कीजिए, माँ की कृपा आपके लिए लाभदायक रहेगी। मीन राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण 9वें भाग्य स्थान में हो रहा है। जहाँ तक हेल्थ रिलेटेड बात है तो नॉमिनल तकलीफ हो सकती है या सिर्फ चिंता हो सकती है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर हाँ, पैसों का लेन देन बहुत ध्यान से करना है वरना अड़चने पैदा होंगी। जॉब या बिजनेस वालों को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी वरना आसानी से दाल नहीं गलेगी। पति पत्नी या रिलेशनशिप में भी तालमेल रखने की जरूरत रहेगी। अगर आप दोनों के बीच की ट्यूनिंग अच्छी रहेगी तो हर मुश्किल का सामना करने में आसानी होगी। भगवान श्री चतुर्भुज विष्णु की शरण में जाइए, आपको फायदा ही फायदा होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने शॉर्ट में जाना कि इस ग्रहण का आप पर क्या असर पड़ेगा। और फिर भी आपके कोई पर्सनल डाउट हो तो माय पंडित में अपनी पहली फ्री कंसल्टेशन लेना ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी गई है। माय पंडित आपको एडवाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। माय पंडित की ऐप डाउनलोड करके हमसे अब भी जुड़े और इस मुश्किल समय का आसानी से मुकाबला करें। धन्यवाद।